हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम एसीटी का यूनिट नंबर 5 अर्थ मूविंग इक्विपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 अर्थ मूविंग इक्विपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में नाम से ही पता चलता है ऐसे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है जो क्या करेगा, सॉइल से रिलेटेड होगा, या मतलब अर्थ को रिमूव करेगा, मतलब सॉइल को एक्सकेवेट करेगा या फिल करेगा या साफ करेगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ऐसे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारा फेमस इक्विपमेंट बुलडोजर। हमारा फेमस इक्विपमेंट बुलडोजर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका फोटो देख लीजिए। बुलडोजर का ये फोटो है जिसमें क्या होता है, एक ब्लेड लगा हुआ होता है। बुलडोजर के फ्रंट में एक क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों, एक आपका ब्लेड लगा हुआ है। ब्लेड के सहारे ही क्या करता है, वो सॉइल को एक्सकेवेट करता है, वो क्या करता है, खोद पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इधर देखिए बोर्ड पर कि बुलडोजर के बारे में क्या लिखा हुआ है। द बुलडोजर इज वेरी पावरफुल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। बुलडोजर जो है बहुत ही पावरफुल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है। ए ब्लेड इज अटैच्ड, डबल लिखा गया प्यारे बच्चों। ए ब्लेड इज अटैच्ड ऑन द फ्रंट ऑफ बुलडोजर। एक ब्लेड होता है जो बुलडोजर के फ्रंट में क्या होता है, अटैच्ड होता है। विच इज हैवी पीस ऑफ मेटल, जो किसका बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही हैवी पीस ऑफ मेटल से बना हुआ होता है। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, बुलडोजर एक पावरफुल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है जिसमें एक ब्लेड बुलडोजर के फ्रंट में लगा हुआ होता है जो कि बहुत ही हैवी पीस ऑफ मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको भी पता होगा इसका यूज, फिर भी हम इसको लिखाते हैं यूजेज ऑफ बुलडोजर। बुलडोजर का यूज क्या है, बुलडोजर का यूज क्या है। तो प्यारे बच्चों, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है तो क्या करेगा, वो अपने पावरफुल ताकत से क्या करेगा, वो साइड को क्लियर, मान लीजिए कोई घर को तोड़ना है तो घर को भी तोड़ देगा प्यारे बच्चों, या मान लीजिए टूटे हुए घर को साफ करना है तो उसको साफ भी कर देगा, या उसको क्या करना है, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सारा काम हो जाएगा। तो पहला है बुलडोजर में बी यूज फॉर एक्सकवेशन ऑफ अर्थ। तो मिट्टी को खोदने के लिए बुलडोजर का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। पहला क्या है, बुलडोजर में बी यूज फॉर एक्सकवेशन ऑफ अर्थ। तो मिट्टी को खोदने के लिए एक्सकवेट करने के लिए बुलडोजर का यूज किया जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, इट में बी यूज फॉर क्लियरिंग द साइट। मान लीजिए आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे बहुत सारा पेड़ वगैरह है, या बहुत सारा मान लीजिए कि टूटा हुआ, पहले मतलब पुराना बिल्डिंग टूटा हुआ है, तो उसको कौन साफ करेगा, तो बुलडोजर की मदद से हम उसे साफ कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा, इट कैन बी यूज फॉर ओपनिंग द पायलट रोड। यहाँ पे पायलट रोड कहने का मतलब है बंद रोड। मतलब कभी कभी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलता है तो पेड़ वगैरह गिर जाता है। तो मान लीजिए हैवी पेड़ गिर गया तो आपका क्या हो जाता है, आपका रोड ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉक रोड को ओपन करने के लिए आपको बुलडोजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग अर्थ सॉइल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अबाउट 100 मीटर। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ब्लेड के सहारे क्या करेगा, कुछ मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर सकता है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। प्यारे बच्चों, लगभग 100 मीटर डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। तो क्या करता है, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लगभग 100 मीटर के लिए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, द एंगल डोजर्स। तो एंगल डोजर्स नाम से क्या है कि प्यारे बच्चों, ब्लेड जो होता है बहुत अलग अलग तरीके का होता है। तो एक जो ब्लेड होता है वो एंगल का तरीके का होता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ ब्लेड होता है। अगर आप ऐसा डोजर्स यूज कर रहे हैं तो वो मटेरियल को लेफ्ट या राइट पुश कर सकता है, लेफ्ट या राइट। मान लीजिए कोई मटेरियल आपका बीचों बीच रास्ते में है तो उसको पुश करके कहाँ कर देगा, लेफ्ट में कर देगा या राइट में कर देगा। तो वही लिखा हुआ प्यारे बच्चों, द एंगल डोजर्स आर यूज फॉर पुशिंग द मटेरियल टू द साइड आइदर लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट कर देगा या तो राइट कर देगा। नेक्स्ट, डोजर्स कैन बी यूज फॉर रिमूव द रूट्स ऑफ ट्री। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई हैवी ट्री है, उसका रूट्स हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे फैला हुआ है, तो उस रूट्स को हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा उस बिल्डिंग में। तो उस रूट्स को क्या करना, उस हैवी ट्री के रूट्स को क्या करना है, हटाना है, तो हमको डोजर्स का यूज
करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था बुलडोजर और उसके यूज। ठीक है ना, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ बुलडोजर और वर्किंग ऑफ बुलडोजर। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बुलडोजर। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ बुलडोजर होते हैं। पहला है व्हील बुलडोजर एंड दूसरा है क्रॉलर बुलडोजर। तो नाम से ही पता है प्यारे बच्चों, व्हील बुलडोजर में क्या हुआ, चक्का लगा हुआ होगा, टायर्ड वाला चक्का लगा हुआ होगा। बट क्रॉलर बुलडोजर में क्या लगा हुआ होगा प्यारे बच्चों, मेटल का चेन लगा हुआ होगा जो क्लोज्ड पैटर्न में होगा, जो क्लोज्ड होगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों जो व्हील बुलडोजर होता है वो स्मूथ सरफेस पे रन करता है, जबकि आपका जो क्रॉलर बुलडोजर होता है वो आपका रफ सरफेस में और कभी कभी स्मूथ सरफेस में भी रन करवाया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ बुलडोजर में दो तरह का, व्हील बुलडोजर एंड क्रॉलर बुलडोजर। व्हील बुलडोजर में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, व्हील बुलडोजर इज द बुलडोजर विच इज मेड विथ टायर्ड व्हील। जो किसका बना हुआ होता है, टायर्ड व्हील से बना हुआ होता है। दिस बुलडोजर इज मूव ऑन ए स्मूथ सरफेस। वह यहाँ पे मूव करता है तो स्मूथ सरफेस पे मूव करता है। जबकि क्रॉलर बुलडोजर क्या होता है बच्चों, क्रॉलर बुलडोजर इज द बुलडोजर विच इज मेड विथ क्लोज्ड पैटर्न मेटल चेन। क्लोज्ड पैटर्न में मेटल का चेन होता है। दिस बुलडोजर इज मूव ऑन रफ सरफेस। कहाँ पे मूव करता है प्यारे बच्चों, तो रफ सरफेस पे मूव करता है एंड समटाइम्स मूव ऑन ए स्मूथ सरफेस। तो प्यारे बच्चों ये हमारा था टाइप्स ऑफ बुलडोजर। अब हम थोड़ा सा इसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग के बाद ये टॉपिक बुलडोजर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे इक्विपमेंट के पास चलेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका वर्किंग देखिए। वर्किंग कुछ है, कोई खास नहीं है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जो ब्लेड होता है बुलडोजर का उसको ग्राउंड सरफेस पे सबसे पहले टच करके फिट कर दिया जाता है। उसके बाद पावर मतलब इंजन के सहारे गाड़ी को मूवमेंट करवाया जाता है। उस मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि आपका सॉइल उस ब्लेड से कटने लगता है, मतलब एक्सकैवेट होने लगता है। और कटा हुआ सॉइल कहाँ जाने लगता है, ब्लेड के अंदर जाने लगता है। और वह ब्लेड क्या करता है, उस सॉइल को लेकर कुछ डिस्टेंस कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसका वर्किंग क्या है प्यारे बच्चों कि इन द बुलडोजर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ब्लेड को फिट करना होगा ग्राउंड सरफेस पे। फिर आपको बुलडोजर को मूवमेंट करवाना होगा विद द हेल्प ऑफ इंजन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मूवमेंट होगा तो आपका जो ये क्या कहते हैं ब्लेड जो होगा वो सरफेस को कट करते जाएगा, अर्थ सरफेस को कट करते जाएगा और कटा हुआ सॉइल ब्लेड के अंदर जमा होते जाएगा। और बाद में वही कटा हुआ सॉइल बुलडोजर क्या करेगा प्यारे बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देगा, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। देखिए इन द बुलडोजर फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड का सबसे निचला हिस्सा होगा आपको फिटेड विद द ग्राउंड, उसको क्या करना होगा, ग्राउंड के साथ फिट करना होगा। देन विद द मूवमेंट ऑफ डोजर, फिर आपको क्या करना है, डोजर को मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ इंजन। ग्राउंड विल बी कट, जैसे ही आपका डोजर का मूवमेंट होगा ग्राउंड कट होने लगेगा, कटने लगेगा। एंड सॉइल विल बी कलेक्टेड, सॉइल कलेक्टेड होने लगेगा एंड ट्रेवल सम शॉर्ट डिस्टेंस। सर सॉइल कहाँ पे कलेक्ट होगा, तो आपका ब्लेड में ही कट होगा। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल था, मतलब वर्किंग ऑफ डोजर था। तो इस तरह से हम बुलडोजर के हर बात को हम पढ़ लिए कि बुलडोजर है क्या, बुलडोजर का टाइप्स क्या है, उसका यूजेज क्या है, अब वर्किंग भी पढ़ लिए। तो इस तरह से बुलडोजर समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे इक्विपमेंट पर, रोलर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों दूसरा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो है वो है रोलर्स। क्या है प्यारे बच्चों, रोलर्स। वो आप देखे होंगे रोलर्स, बड़ा बड़ा चक्का, हैवी चक्का जो कॉम्पैक्शन करने के काम में आता था, है कि था क्या, आता है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों रोलर्स आर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में वो किसको किसको कॉम्पैक्ट कर सकता है, सैंड को भी कॉम्पैक्ट कर सकता है, वो
क्ले को भी कर सकता है, बट क्ले को कॉम्पैक्ट करने में स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होना चाहिए, रोलर्स होना चाहिए। तो उसके लिए आता है आपका सीप फुट रोलर। सीप फुट रोलर जो है स्पेशल फॉर क्ले के लिए है। तो प्यारे बच्चों, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए रोलर का यूज करते हैं। सॉइल में ग्रेवल को भी वो कॉम्पैक्ट कर सकता है, सैंड को भी कॉम्पैक्ट कर सकता है, और क्रस्ड स्टोन को भी वो कॉम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलर इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे वो क्या होता है, आप देखिएगा जो बड़ा वाला भी जो रोलर है वो देखिएगा धीरे धीरे थर थरा कर वो चलेगा। कैसे चलेगा प्यारे बच्चों, तो थर थर करके चलेगा, जिससे सॉइल पर वाइब्रेशन पड़ता है। और इतना हैवी वेट होता है कि डायरेक्ट प्रेशर ऑन द सॉइल लेयर पे अप्लाई करता है। तो प्यारे बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलर इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, और उसी को बोल सकता है इम्पैक्ट लोडिंग, एंड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, क्योंकि इतना हैवी लोड होता है कि वो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करता है सॉइल लेयर पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रोलर। तो मेनली 4 तरह के रोलर होते हैं। पहला है स्मूथ व्हील रोलर, दूसरा है वाइब्रेटरी रोलर, तीसरा है पिन्यूमेटिक रोलर, एंड चौथा है सीप फुट रोलर। तो हम सारे रोलर्स को बारी बारी से देखते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, हम पहला रोलर्स देख रहे हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ नहीं प्यारे बच्चों, ये सी फुट रोलर के बारे में है। पहला है आपका सीप फुट रोलर। सीप फुट रोलर, सीप फुट रोलर्स, हम पहला लिखे हैं सी फुट रोलर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सी फुट रोलर जो होता है आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि सी फुट रोलर जो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए होता है। याद रखिएगा, सी फुट रोलर किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसका साइज लेस देन 75 माइक्रोन होता है, जिसका साइज लेस देन 75 माइक्रोन। दैट मीन्स क्ले और सिल्ट, क्ले और सिल्ट। तो ये बैठा लीजिए इस बात को कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए सी फुट रोलर का यूज करते हैं। तो ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो कॉम्पैक्ट होता है वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपका यूज होगा डैम में, एम्बैंकमेंट में, सॉइल सबग्रेड इन पेवमेंट। आप 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े होंगे, जो पेवमेंट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में 3 लेयर से बना हुआ होता है, जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट वो 4 लेयर का बना होता है। जो सबसे निचला आपका लेयर होता है वो सॉइल सबग्रेड होता है। तो सॉइल सबग्रेड जो होता है पेवमेंट का, उसको भी कॉम्पैक्ट करने के लिए सी फुट रोलर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखिए क्या लिखे हैं, सी फुट रोलर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन्ड सॉइल। किसको कॉम्पैक्ट करता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, दैट मीन्स लेस देन 75 माइक्रोन। सच है 75 माइक्रोन से कम कौन कौन होगा प्यारे बच्चों, क्ले को कॉम्पैक्ट करेगा, सिल्ट को कॉम्पैक्ट करेगा, या दोनों का जो मिश्रण होता है सिल्टी क्ले को क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो कॉम्पैक्ट करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इट इज यूज फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल फॉर डैम्स। कहाँ कहाँ यूज होगा, डैम्स बनाने में, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट आप समझ रहे होंगे, किसी भी पेवमेंट का एम्बैंकमेंट होता है, रेलवे का एम्बैंकमेंट होता है कि नहीं। नेक्स्ट है सॉइल सबग्रेड लेयर इन पेवमेंट ईटीसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो ये हमारा सी फुट रोलर था। तो सी फुट रोलर में मेनली जो हम पढ़े वो क्या जाने, एक ऑब्जेक्टिव जाने। कौन सा ऑब्जेक्टिव, यह रोलर बेस्ड है फाइन ग्रेन सॉइल, दैट मीन्स क्ले। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम आते हैं पिन्यूमेटिक टायर्ड रोलर। पिन्यूमेटिक टायर्ड रोलर के बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिन्यूमेटिक टायर्ड रोलर को रबर टायर्ड रोलर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम किसका, पिन्यूमेटिक रोलर्स का दूसरा नाम रबर टायर्ड रोलर्स भी कहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को कॉम्पैक्ट करने में। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल किसको कहते हैं, जिसका साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन हो। बट याद रखिएगा, रॉक को ये कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता, बहुत बड़ा साइज,
बहुत बड़े साइज को भी कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता। बहुत बड़े साइज कहने का मतलब क्या है? बुलडोजर, मतलब जिसका साइज ग्रेटर देन 300 mm हो। तो प्यारे बच्चों, pneumatic tired rollers are also called as rubber tired rollers. These rollers are used for compaction of coarse grain. तो प्यारे बच्चों, pneumatic tired rollers के बारे में क्या जाने कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है। एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, these rollers least suitable for uniform coarse soil, मतलब यूनिफॉर्म करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों पुअरली ग्रेडेड सॉइल। आप ये बेहतरीन जो है सॉइल मैकेनिक्स में ये टर्म को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पुअरली ग्रेडेड सॉइल या उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सॉइल। तो ये यूनिफॉर्म कोर्स के लिए भी सुटेबल नहीं है, मतलब एक जैसा अगर होगा कोर्स सॉइल तो उसके लिए भी सुटेबल नहीं है, और दूसरा रॉक्स के लिए भी सुटेबल नहीं है। जनरली pneumatic rollers are used in pavement। ये कहाँ यूज किया जाता है? पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में। तो सॉइल सबग्रेड को क्या करने में? सॉइल सबग्रेड को कॉम्पैक्ट करने में। सॉइल सबग्रेड आइदर रिजिड पेवमेंट का हो या फ्लेक्सिबल पेवमेंट का हो। द टोटल वेट ऑफ द रोलर, रोलर का जो वेट होता है प्यारे बच्चों वो 11 टन से 25 टन होता है। 11 टन से 25 टन होता है। तो ये हमारा था 3 फुट रोलर एंड pneumatic रोलर। अब हम आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले रोलर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वाइब्रेटरी रोलर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव उतरता है कि वाइब्रेटरी रोलर्स आर सुटेबल फॉर ओनली सैंड। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सैंड के लिए सुटेबल है। और वो सैंड कहाँ यूज किया जाता है प्यारे बच्चों? तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? जो पेवमेंट होता है, कौन सा? फ्लेक्सिबल पेवमेंट, वो 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहला है सॉइल सबग्रेड, फिर है सब बेस कोर्स, फिर है आपका बेस कोर्स। आप ये सब 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों। और लास्ट है सरफेस कोर्स। जबकि आपका रिजिड पेवमेंट जो होता है वो 3 लेयर से बना हुआ आता है, और ये लेयर नहीं होता है, सब बेस कोर्स नहीं होता है। तो जो बेस कोर्स है रिजिड पेवमेंट का हो या फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, वहां पे ज्यादातर सैंड का प्रयोग किया जाता है, और उस सैंड का जो कॉम्पैक्शन होता है वो वाइब्रेटरी रोलर्स के मदद से होता है। तो प्यारे बच्चों, वाइब्रेटरी टाइप्स रोलर्स आर यूज फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी पूछ चुका है कि सैंड के लिए कौन सा रोलर यूज्ड है। आप गुप्ता एंड गुप्ता के भी बुक में देखिएगा तो 2 रोलर्स बहुत ही फेमस है। पहला है 3 फुट रोलर, याद रखना है 3 फुट रोलर्स आर सुटेबल फॉर क्ले एंड वाइब्रेटरी रोलर्स आर सुटेबल फॉर सैंड। Vibratory types rollers are suitable for compaction of soil which is used in base course of pavement। जो बेस कोर्स जो होता है पेवमेंट में, वहां पर सैंड का प्रयोग किया जाता है, और उस सैंड को कॉम्पैक्ट वाइब्रेटरी रोलर के मदद से किया जाता है। अब हम आते हैं स्मूथ व्हील्ड रोलर्स के पास। तो प्यारे बच्चों, स्मूथ व्हील्ड रोलर जो है वो भी सेम एज है वाइब्रेटरी रोलर्स, बट डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें स्पेशल वाइब्रेटर इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, बट इसमें वाइब्रेटर इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ होता है। देखिए, स्मूथ व्हील्ड रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर्स आर द सेम, बट ओनली डिफरेंस इन द रोलर इज वाइब्रेटरी इक्विपमेंट। दैट इज इन स्मूथ व्हील्ड रोलर हैज नो वाइब्रेटर। स्मूथ व्हील्ड रोलर में कोई भी वाइब्रेटर नहीं होता है। दीज स्मूथ व्हील्ड रोलर्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर रोलिंग ऑफ वीकर एग्रीगेट। एग्रीगेट होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए? वीकर, मतलब सॉफ्ट एग्रीगेट में इसका यूज करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमारा था रोलर्स। क्या था? तो रोलर्स। तो हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में 2 इक्विपमेंट पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे क्या प्यारे बच्चों? बुलडोजर के बारे में। तो बुलडोजर का हर टॉपिक कवर कर दिए, और उसके बाद हमने पढ़ा रोलर्स। तो रोलर्स भी खत्म हो चुका। अब हम चलते हैं तीसरे इक्विपमेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए।
प्यारे बच्चों, अगला इक्विपमेंट है रैमर्स। रैमर्स से आप भली भांति आप क्या होंगे, परिचय होंगे। आप रैमर्स का यूज अपने कॉलेज में करते होंगे। जो कॉलेज का जो लैब होता है उसमें सॉइल को जो कॉम्पैक्ट किया जाता है वो रोलर के सहारे ही कॉम्पैक्ट होता है। रोलर एक टाइप का रॉड है जिसका डायमीटर 16 mm एंड लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर होता है। या ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, बट 100% ये कभी भी कॉम्पैक्ट किसी भी सॉइल को नहीं कर सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, रैमर्स आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग नियरली ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। लगभग सभी तरह के सॉइल को ये कॉम्पैक्ट करता है। इट इज अ वन टाइप्स ऑफ रॉड हैविंग डायमीटर 16 mm एंड लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। रैमर्स एक तरह का रॉड होता है जिसका डायमीटर 16 mm एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर होता है। These compacting equipment is not compact 100% for any types of soil। किसी भी तरह के सॉइल को 100% कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता है। Generally, Raymer's equipment are used in our college lab। जो अपना कॉलेज का जो लेबोरेटरी होता है वहां पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा रैमर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।